वेलकम बच्चों। तो जैसा कि अपना अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर चैप्टर चल रहा था, जो कि चैप्टर 4 है, उसका आज पार्ट 3 होने वाला है, जिसमें हम अपने एक्सरसाइज 4.1 के आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लास्ट में हमने 4 तक सॉल्व कर लिए थे, तो आज जो है हम सॉल्व करने वाले हैं 5th क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन। तो 5th का पहला हम लेंगे, जो भी क्वेश्चन है, जैसा कि पहला क्वेश्चन ही ले लेते हैं इसमें 5th का पहला, जो कि क्वेश्चन है y बराबर mx प्लस सी। तो हमें इसमें क्या बनाना होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा आई थिंक, कि इसमें जितने कांस्टेंट वेरिएबल होंगे, जिसे हम हिंदी में स्वेच्छाचर कहते हैं, जितने भी हमारे स्वेच्छाचर होंगे, उतनी ही बार हमें इसका अवकलन करना होता है मैक्सिमम। तो जैसा कि हमें यहाँ पर स्वेच्छाचर 2 दिखाई दे रहे हैं, तो हमें क्या करना है, केवल इसका 2 बार ही अवकलन करना है, और जो लास्ट में इक्वेशन बनेगा हमारा, वही कहलाएगा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन एक और बात होती है इसमें, वो ये है कि हमें इसमें जो है m और c, जो भी स्वेच्छाचर हैं हमारे, उनका हमें विलोपन करना होता है ना, उन्हें भी हमें उससे हटा खत्म करना होता है। देखिएगा, जैसे हम पहले इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। इसका जब हम निकालेंगे तो हमको पता है कि c तो 0 हो जाएगा, और mx का जो अवकलन होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा m, ठीक है ना, m। अब x का 1 हो जाएगा, c का 0 हो चुका है, इसे चाहो तो ऐसे लिख लो आप लोग। अब m का अवकलन करेंगे हम, अगेन हमने क्या कहा था, जब जितने ही कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं उतनी ही बार इसका मैक्सिमम अवकलन करना है। तो d2y बाई dx, तो यही आपको याद रखना है। इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो ये कांस्टेंट है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही हमारा इसका फाइनली डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, छोटा सा। इस क्वेश्चन को हम बताएंगे आपको आगे, ये इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, उसके साथ ही हम इसे आपको समझा देंगे। और ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं 4th क्वेश्चन, ठीक है ना, जिससे कि आपका जो भी है वो क्लियर हो जाए क्लियरली। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन में डाउट है आपको, तो मैं ये भी बता दे रहा हूँ आपको, चलो कोई दिक्कत नहीं। 3rd क्वेश्चन जो है आप वो देखिएगा। देखिए, हमें दिया हुआ है y बराबर ई की पावर सी एक्स दिया हुआ है। हमें करना क्या है इसमें, अब देखो सी एक्स दिया है, इसका मतलब ई की पावर सी एक्स दिया हुआ है। हमें करना क्या है, इधर y, तो हम क्या करेंगे, log y ले लेंगे, क्योंकि इसका log ले लेंगे दोनों साइड में। तो ये क्या जाएगा, log y बराबर सी एक्स और log ई, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब देखिएगा कि, तो देखिए log ई की वैल्यू क्या होती है, और जब, क्योंकि इसके बेस में भी ई है हमारा और ये भी ई है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि log y बराबर सी एक्स, ठीक है। इसका मान 1 हो गया, क्योंकि बेस में भी ई है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। अच्छा, log y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, आ गया है सी एक्स आ गया है। अब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से x को ना इधर ले आते हैं, तो इसमें जो है फॉर्मूला लग जाएगा अपना log y बाई एक्स बराबर सी। इससे क्या हो जाएगा कि सी भी हमारा हट जाएगा, और हमें इसका अवकलन करके जो है फॉर्मूला है कि डिवाइड वाला, और इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सी तो हमारा जो है कांस्टेंट है, तो इसलिए उसको जब अवकलन करेंगे तो वो हमारा 0 हो जाएगा। देखो, इसमें जब डिवाइड वाला फॉर्मूला आएगा तो क्या होता है, फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को कि x इंटू इसका अवकलन करेंगे तो 1/y, ठीक है ना, इंटू dy बाई डी एक्स, में y था इसलिए dy बाई डी एक्स आएगा। दोबारा से माइनस करेंगे log y और x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप लोगों को आई थिंक याद होगा, डिवाइड वाला। और अपॉन में क्या है, x है, तो इसका ही स्क्वायर, बेस का स्क्वायर करते थे ना, याद होगा आप लोगों को। इक्वल टू ये c का अवकलन करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे हम अब। तो क्या आ जाएगा, देखिएगा, इसको इधर कर लेते हैं ना, ठीक रहेगा, आपके सामने दिखाई देता रहेगा सारा कुछ। तो ये हमारे पास आ गया। अगर हम यहाँ पे x अपॉन वाई डिवाई बाई डी एक्स माइनस लॉग वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये हमको यहाँ मिल जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा प्रसार करके लिखेंगे सही से, तो क्या मिल जाएगा हमको, देखा जाए तो वो हमें मिलेगा कि x अपॉन वाई है ना, डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या है हमारा, माइनस लॉग वाई है, अपॉन में एक्स स्क्वायर का इसमें गुणा कर देंगे 0 में, तो वो 0 हो जाएगा, माइनस लॉग वाई बराबर, ये हमने इसका इसमें गुणा कर दिया तो वो 0 हो गया, ठीक है। और ये y हमारा, अब देखो y है, log y है, इसको थोड़ा सा सही कर सेट कर लेते हैं, तो क्या दिक्कत है। हालांकि अगर चाहें तो आप यहाँ आंसर कर सकते हैं, बट थोड़ा सा इसको सेट कर लो तो बेटर रहेगा। देखो x
डी वाई बाई डी एक्स, ये वाई था, वाई का इसमें इंटू होगा और पक्षांतर कर देंगे, माइनस का वाई पक्षांतर कर देते हैं, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का जाएगा और ये हमारा वाई का इधर पहुँचा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सेम कैसे भी कर लो, इसे पक्षांतर करके इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है ना, पक्षांतर करके इसका इसमें गुणा कर देंगे और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका एक बार हमने अवकलन किया क्योंकि इसमें एक कांस्टेंट था, तो ये फिर हमें करना क्या था कि इस कांस्टेंट को हटाना था, तो हमने देखा कि अगर इसका हम इधर x ले जाएं तो हमारा ये कांस्टेंट जो है खत्म हो रहा था अवकलन करने पर, तो हमने सीखा ये 0 हो गया, ठीक है। इसका अवकलन किया डिवाइड वाले फॉर्मूले से, तो उसको फॉर्मूले को लगाया, देखो x का x रहता है, सेकंड वाले का अवकलन करते हैं, फिर ये y था इसलिए डिवाइड बाई dx आ जाएगा, माइनस में माइनस लॉग y ऐसा रहेगा, x का अवकलन कर देंगे, अपॉन में होल x का स्क्वायर होता है तो वो हमने कर दिया, अपॉन में आधार का स्क्वायर होता है तो वो कर दिया हमने, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये आया x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस का लॉग वाई पक्षांतर कर देंगे और y से ये अपॉन वाई था उसको गुणा कर देंगे, तो ये हमारा इसका सिंपली जो है आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वाला वो भी देख लेते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन आई थिंक सारा फिर ये क्लियर हो जाएगा आपको। तो अगला जो क्वेश्चन है फिफ्थ का फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है ना, उसमें हमें क्या करना है कि इसमें वही सेम, अब हमें देखो यहाँ पर कांस्टेंट वेरिएबल जो दे रखे हैं वो हमें 2 दे रखे हैं, तो सिंपली हमें इतना तो कंफर्म है कि इसका जो मैक्सिमम जो हम अवकलन कर सकते हैं वो केवल 2 टाइम कर सकते हैं, लेकिन हमें अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन तो वही कहलाएगा जहाँ हमारे ये कांस्टेंट वेरिएबल ख़त्म हो जाएंगे, उन्हें हम विलोपन कर देंगे, तो ठीक है उसी को हम देखते हैं। देखो पहला इसका हम अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा क्या, ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स ही रहेगा, कॉमन है तो कॉमन ही रह देते, क्या दिक्कत हो रही है, अंदर ले लेंगे, ए कॉस एक्स दिया हुआ है, इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा ए माइनस का साइन एक्स, ठीक है ना, माइनस का होता है तो माइनस का लगा दिया हमने, प्लस बी साइन एक्स है तो ये प्लस का ये साइन एक्स का क्या होता है अवकलन कॉस एक्स होता है। तो वो देखो ये सारे फॉर्मूले आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़े होंगे, अवकलन के बारे में और इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा होगा आपने सेकंड सेमेस्टर में, तो आई होप कि आपने उस टाइमिंग में अच्छी तरीके से पढ़ाई करी होगी, तो बस वही हम यहाँ पर दोहरा रहे हैं और तो कुछ नहीं है हालांकि। तो देखिएगा अब ये वाला पार्ट इसका हमने कर लिया है, e की पावर x इसमें अवकलन करना है हमको, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट करेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसका इंटीग्रेशन, इसका अवकलन कर देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस कोष्टक में लिख लेते हैं कि a cos x प्लस b sin x इंटू ई की पावर x, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने माना कि जो इक्वेशन है हमारा इसको हम पहला इक्वेशन मान लेते हैं, या फिर ऐसा करते हैं इसको पहला मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं, बेटर रहेगा क्योंकि हमें इनका सभी को यूज़ करना है ना, इसलिए। अब हमने एक बार तो इसका अवकलन कर लिया, अब मैंने क्या कहा था आपसे कि इसका मैक्सिमम हमें 2 टाइम तो करना ही है अवकलन। उससे पहले हम इसका कॉन्स्ट जो वेरी है इसको ज़रा सेट कर लें इक्वेशन को, डी वाई बाई डी एक्स, सेकेंड इक्वेशन यहाँ नहीं लेंगे, नेक्स्ट पर देखो इसका हम जब अंदर गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा कि देखो ये तो हमारा b है, ये पूरा y है, तो हम क्या कह सकते हैं इसको, हम e की पावर x कोष्टक में, एक मिनट क्या कह सकते हैं कोष्टक में b cos x, क्या एक मिनट, तो इसके आगे जो हमारा सॉल्यूशन होने वाला है, देखो ये जो पार्ट हमारा पूरा है वो क्या बन गया, वो जो बन गया है y1, वो ये वाला पार्ट हमारा देखो पूरा y है, ठीक है ना। तो जो समीकरण हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा a sin x प्लस b cos x, और ये हमारा क्या बन गया है पूरा y बन गया है, ठीक है ना। तो इसको आगे जब हम देखो इसको अब हम कह सकते हैं कि ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आने वाला है d2y बाई डी एक्स टू, तो वो हम देखते हैं, ठीक है ना। देखो इसका हमें अगेन अवकलन करना है, ये तो क्लियर है। तो जो y आएगा वो तो हमारा dy बाई डी एक्स आएगा, इसको देखते हैं ना, वही सेम हमारा प्रोसेस रहेगा पूरा ही तरीके से। तो इसको जब हम करेंगे तो देखो e की पावर x, इसका अवकलन करना है हमको, तो a का cos x हो जाएगा, तो माइनस का a cos x, और ये माइनस का b sin x हो जाएगा, प्लस कोष्टक में माइनस का, ये तो सेम रहेगा हमारा तो कोई दिक्कत नहीं है,
साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स और इन प्लस वाई दिया है हमारा, तो वाई को हम क्या कह सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, इसको हम ये कह सकते हैं। तो सिंपली ये तो हमारे पास चीज़ें निकल के आई हैं। अब हमें पता है कि ये जो पार्ट हमारा है पूरा इसका, अच्छा ये तो हमारा y है, वो y ये रहा, ठीक है ना, इसका हमने अवकलन किया, वो ये आ गया, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिएगा इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही है ना, तो y2 आई थिंक इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, तो वैल्यू रखेंगे इसमें हम। देखो अगर हम इस वाले इक्वेशन से माइनस कॉमन ले लें, कितना ईजी बन गया, देखो ये माइनस का अगर e की पावर x हमने कर लिया, तो देखो ये हमारे प्लस के हो जाएंगे दोनों, a cos x प्लस b sin x, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, वो y है, ठीक है ना, और ये माइनस का a sin x प्लस b cos x प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। अब ये हमें दोबारा से y मिल गया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि माइनस का y से हम लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख देंगे माइनस का y, ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं इसका पक्षांतर करने के बाद, तो इसे हम कह सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, कोष्टक में बंद कर देंगे, प्लस y1 बराबर, इसको सॉल्व करना चाहे तो y1 मतलब डी वाई बाई डी एक्स होता है, ठीक है, ये आपको समझना। चलो मैं आगे बता दूंगा आप लोगों को, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो नेक्स्ट में हमारा क्या रहेगा, ये तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स ये भी दोनों जुड़ जाएंगे ना, ये भी जुड़ जाएगा और ये भी जुड़ जाएगा, तो हम कह सकते हैं 2 कॉमन लेके क्या मिल जाएगा हमको, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, ठीक है ना, हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया है, पहले से आपको समझना चाहिए। देखो ये दोनों चीज़ें हम ऐड हो रही हैं, ये भी आपस में ऐड हो रहा है माइनस माइनस के, तो माइनस का वाई रहेगा और ये 2 डी वाई बाई डी एक्स आएगा, तो हमने 2 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ तक तो हमारा ठीक चल रहा है। तो इसे ही हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस। कैसे कह सकते हैं, देखो हमें कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल यहाँ दिख नहीं रहा ना हमारा, तो हम इसे कह सकते हैं ना, बस इतना ही सवाल था हमारा, डी एक्स टू बराबर 2, और आई होप कि आपको सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा होगा बस, ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आया होगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोगों को। अगर चाहें तो आप इसका प्रश्न करके बराबर 0 छोड़ सकते हो। अगर आंसर में दिया है, जैसा आपको आंसर अच्छा लगे उसी हिसाब से आप लोग इसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसको मैंने इस तरीके से मैनेज कर दिया है, ठीक है, और माइनस का वाई, इसको बंद कर दिया बराबर 0। तो इस तरीके से कर दो आप लोग चाहें तो, जैसा भी आपको उचित लगे उस हिसाब से आंसर चेक कर सकते हैं और उस हिसाब से अपने आंसर को रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, जैसे अगर आप चाहो तो 2 से बढ़ा करके अंदर रख दो, जैसे चाहो वैसे आप इसे पुट कर सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन अपना। तो अगला जो अपना छठा क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट भी है, आया हुआ क्वेश्चन है, और जो अभी ये 5 में का जो 3rd क्वेश्चन था उसकी तरह हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप उसी के अकॉर्डिंग से क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये 6th क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। यहाँ जो हमारा समीकरण दिया है सॉल्व करने के लिए, वो दिया है y बराबर a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस का 3x और प्लस c e की पावर x। तो देखो इसी क्वेश्चन से आपका 5th का जो 3rd क्वेश्चन था, 2nd क्वेश्चन था ना, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व यहाँ से हो जाएगा। तो देखिएगा, हाँ 2nd क्वेश्चन था, तो आपका उसी तरीके से इसकी तरह हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आप इसे समझ लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही हालांकि। तो इसे हम मान लेंगे पहला इक्वेशन, ठीक है ना, और इसको हम जब एक बार अवकलन करेंगे तो हम कहेंगे इसको अब y1, क्या कहेंगे, y1, इसको मतलब मैं डी वाई बाई डी एक्स को मैंने यहाँ पर क्या माना हुआ है, और y2 को मतलब डी टू बाई डी एक्स। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं dx2। तो ये y1 हमारा है, तो y1 का इसका जब हम एक बार अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा 2a e की पावर 2x, ठीक है, माइनस हो जाएगा हमारा, तो 3b e की पावर माइनस का 3x प्लस c e की पावर x, ठीक है।
तो सेकंड इक्वेशन हमारा ये हो जाएगा। अब हमें चाहिए y2, तो y2 क्या हो जाएगा, ठीक है देखो 4a e की पावर 2x प्लस 9b e की पावर माइनस का 3x प्लस c e की पावर x। तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड इक्वेशन या तीसरा इक्वेशन, ठीक है ना। अब यहाँ से 3 इक्वेशन निकले, हमें 1 2 3 कांस्टेंट वेरिएबल दिए हैं, इसका मतलब हमें मैक्सिमम 3 बार इसका अपग्रहण करना है। तो y3 भी निकाल लेते हैं, तो y3 क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसके 1 2 3 4 इक्वेशन को फाइंड किया है। अब क्या करेंगे, हम थोड़ा घटाएंगे और इसको थोड़ा सा सॉर्ट करेंगे। तो सेकंड में से फर्स्ट को हटाते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को हटाते हैं और थर्ड में से सेकंड को और फोर्थ में से थर्ड सेकंड को। इस तरीके से घटा के देखते हैं, इक्वेशन जो नहीं निकलेंगे फिर उनसे हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सेकंड में से जब हमने फर्स्ट घटाया तो हमें इक्वेशन कौन सा मिलेगा, देखो y1 माइनस y1 माइनस y बराबर 2 में से 1 गया 1, तो a e की पावर 2x सिंपली, माइनस 3 में से b जाएगा घटेगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, b e की पावर माइनस का 3x और इसी में c जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन हम कह सकते हैं फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है। अब हम कह सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, थर्ड में से सेकंड को हटाएंगे, तो सेकंड को हटाएंगे तो y2 माइनस y1 मिलेगा हमको, 4 में से 2 गया तो 2 मिल जाएगा, 2a e की पावर 2x और 9 में से 3 जाएगा तो जुड़ेगा 9 और प्लस का साइन हो जाएगा 12 b e की पावर माइनस का 3x, ठीक है ना। आगे ये हमारा इसमें से इसमें जाएगा तो घट जाएगा, बचेगा ही नहीं, 0 हो जाएगा वहाँ पर। और फोर्थ में से हम घटाएंगे थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको, तब हमें मिलेगा y3 माइनस y2 बराबर 8 में से 4 गया 4a e की पावर 2x और माइनस का है घटाएंगे तो माइनस का 27 और 9 ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा 36 हो जाएगा, b e की पावर माइनस का 3x। तो ये हमारा देखो, ये इसका हम ये इक्वेशन मानेंगे और ये वाला मानेंगे सेवन्थ इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ तक हमने 7 इक्वेशंस को फाइंड कर लिया, लेकिन अभी भी हम अपने सॉल्यूशन तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि हमारे पास अभी भी 2 कांस्टेंट वेरिएबल दिए हैं। एक तो हमने ख़त्म कर दिया है बट अभी इन दोनों को भी हटाना है, ए और बी को भी, ठीक है। तो हमने इस तरीके से 7 इक्वेशंस को फाइंड कर लिया है। चलिएगा बढ़ते हैं आगे अपने और कांस्टेंट वेरिएबल को हटाने के लिए। तो देखो, अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें और घटा दें तो वही करना पड़ेगा हमको इक्वेशंस में, तभी हम इसको जो है धीरे धीरे अपने वेरिएबल्स को हटा पाएंगे। और अगर दूसरा तरीका देखना चाहते हैं आप लोग, तो ये जो अगर आपको याद होगा तो जब कांस्टेंट ये जो वेरिएबल्स है देखो इधर e की पावर 2x e की पावर 2x ये दे रखे हैं तो सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर चाहें तो इसका एक अलग से मैट्रिक्स बना के सॉल्व कर सकते हैं और वैल्यूज़ निकाल सकते हैं चाहें तो। लेकिन चलेगा जैसे चाहे वैसे, आप जैसे उचित समझें उस तरीके से आप इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं और इसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें कर लेते हैं कि 3 से गुणा करके और घटा देते हैं, ठीक है। वही सेम प्रोसेस करेंगे कि इसमें से हम घटा रहे हैं किसी 3 इंटू फिफ्थ को। आई होप कि यहाँ से आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या करना है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो इसमें हम क्या करें, फिफ्थ में 3 से गुणा करके इस छठे में से घटा रहे हैं। तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 यहाँ पर ही गुणा करेंगे। तो पहले तो ये y2 माइनस y1 और माइनस 3y1 प्लस y, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे तो 2 या 3, 2 में से 3 गया तो माइनस का बचेगा a e की पावर 2x और जोड़ देंगे ना, क्योंकि ये हमारा माइनस का था ये प्लस का था तो जोड़ देते हैं तो बेटर रहेगा। जोड़ देंगे तो ये हमारा प्लस का था, ये सिंबल माइनस का था और ये जुड़ेगा तो 2 3 और 2 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा घट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे आगे तो देखो 3y1 दिया है, y1 दिया है तो y2 प्लस 2y1 माइनस y बराबर 5a e की पावर 2x, ठीक है ना। तो इसको आप मान लो, चलो मैंने इस तरीके से इसको पहला इक्वेशन मान लिया, ठीक है ना, क्योंकि ये काफ़ी चल रहा है इसलिए इसको मैंने चेंज करके थोड़ा सा। और अब हम करेंगे क्या, 7th इक्वेशन से अपने को घटाएंगे
प्लस जोड़ देंगे 3 इंटू इस वाली इक्वेशन में, ठीक है ना। इसमें भी गुणा करके 3 से ही 3 बार भी 36, तो बी को ही ख़त्म कर देते हैं, तो वहीं से हमारा सवाल जो सॉल्व हो जाएगा। 3 से गुणा यहाँ पर 3 नीचे, ठीक है ठीक है। y3 माइनस y2 प्लस 3, देखो यहाँ पर भी हमारा 3 आएगा, ठीक है, क्योंकि गुणा 3 से दोनों में होगा ना, इसलिए। तो 3y2 और माइनस का 3y1, ठीक है ना। तो 3 और इसका इसमें गुणा 3 दूनी 6, a e⁻2x और 12 36, तो 36 b e⁻ माइनस का 3x। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, y3 तो y3 ही रहेगा और प्लस का 2y2 हो जाएगा, माइनस का 3y1 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, देखो अरे ये तो हमारा कट गया ना, इसे तो ख़त्म ही कर दिया हमने, और ये 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और 10 a e⁻2x, ठीक है, ये हमारे पास निकल के आया है। और अगर हम देखें तो 5a e⁻2x ये मान दे रखा है हमको, तो इसमें लगा दो, है ना, तो सिंपली ईजी हो जाएगा हमारा सवाल। तो 2y2 माइनस 3y1 बराबर में 10a e⁻2x, तो मतलब 2 इंटू 5 ये पूरा जो कि ये है, तो y2 प्लस 2y1 माइनस 3y, तो ये हमारा जो है हो जाएगा 3y। और इसको जब हम पक्षांतर करके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो चाहिए हमको वो हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जैसे y3 प्लस 2y2 माइनस 3y1 बराबर 2y2 प्लस 2y1 माइनस 3y, ठीक है ना, ये हमारे पास निकल के आया है। हमें इसी को अब सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो अंदर गुणा कर दो इससे, और क्या है, देखते क्या होता है। ये हो जाएगा हमारा 2 4 2, अच्छा ये 2y2 ये 2y2, ये y2 कट जाएगा, हमारा y2 जो है वो ख़त्म हो जाएगा, y1 बचेगा, तो ये 4 हो जाएगा, 4 और 3 7, ठीक है हो रहा है सही। तो y3 प्लस 2y2 माइनस 3y1 बराबर 2y2 प्लस 4y1 माइनस 6y, ठीक है ना। तो इससे ये ख़त्म कट जाएगा, इसका पक्षांतर कर लेंगे तो ये जुड़ जाएगा, तो y3 ये आएगा माइनस का, तो माइनस का 7y1 और ये पक्षांतर हो जाएगा, तो प्लस का 6y प्लस का 6y बराबर में 0। यही इसका आंसर दिया है। अगर आंसर आपको उसमें उस फॉर्म में लिखना है तो y3 का मतलब था हमारा क्या, d3y/dx3 और माइनस का 7dy/dx प्लस 6y बराबर 0। इसका आंसर ये हम कर देंगे फ्रेंड, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन आपको सही से समझ में आया होगा। और लेते हैं अगला क्वेश्चन 7th वाला अपना। तो जो अपना 7th क्वेश्चन है वो दिया है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक फॉर्म मोशंस हुज जनरल इक्वेशन इज दिस, ठीक है ना। तो हमसे इसने इसी का इक्वेशन का ही हमसे इसने समीकरण जो है पूछा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो हमें क्या करना है, इसका सिंपली जो है अवकलन करना है। अब यहाँ एक और वेरिएबल दिया है वो है टी, ठीक है, तो हम इसको टी को मानेंगे। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो dx/dt दिखाएंगे, क्या लिखेंगे, dt, क्योंकि वेरिएबल हमारा थोड़ा चेंज कर दिया, वो dt में ले लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो a कांस्टेंट है, तो a साइन कॉस का क्या होता है, साइन होता है, तो साइन का ये पूरा हो जाएगा, माइनस का साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। और इंटू में क्या हो जाएगा, इसका अगेन अपन करेंगे तो हमारा ये ओमेगा इंटू टी का 1 और ये इसका 0, तो ओमेगा बचेगा। ओमेगा से अंदर हम गुणा कर देंगे, ये हमारा ओमेगा लिखा हुआ है। आशा करता हूँ आपको क्लियरली जो है समझ में आ रहा होगा सारा कुछ। तो आगे बढ़ते हैं, dx/dt, ठीक है। इसको हम जब सिंपल फॉर्म जो बचा है हमारे पास वो क्या है, वो है ये माइनस का a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, ये हमारे पास बचा हुआ है। और ये हमारा इसका चाहे तो आप इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो, अदरवाइज आगे देखते हैं, अगर शायद अगले में सॉल्व हमें तो ये इसका ओमेगा को ख़त्म करना है ना, क्योंकि टी तो हमने ख़त्म कर, वो 5 तो ख़त्म हो गया, बट
2 बार इसका मैक्सिमम अवकलन करना है तो d2x/dt2 हम कर देंगे बराबर में माइनस का ए ओमेगा दिया हुआ है, तो माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर का अगेन हम अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, साइन का कॉस अगेन और ओमेगा टी प्लस फाइव, और हमें इसका देखो यहाँ इंटू हो रहा है ना ओमेगा के साथ में इसका, तो ओमेगा तो कांस्टेंट है, फिर कोई दिक्कत नहीं, तो इतना ही रहेगा। इंटू में हम क्या करेंगे, इसका अगेन अवकलन करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, तो हमारा बन जाएगा माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ओमेगा को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे का देखो मान हमें मिल रहा है कि ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव का, ये एक्स है ये, तो हम कह सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। तो d2x/dt2, तो ये हमारा इसका आंसर फाइनली हो जाएगा, ठीक है। और इसका चाहो तो पक्षांतर कर सकते हो, ये माइनस का था ना, इसका पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा d2x/dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको पूरा से समझ में आया होगा सही से, और इसका आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस मैंने सिखाए हैं आप लोगों को, आप उसका रिवीजन ज़रूर करना है आप लोगों को। जब तक आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन ढंग से समझ में नहीं आएगा। और ये पार्ट अब जो आया है आपका शुरू हुआ है अभी प्रथम कोटि का अवकलन, और जो भी आगे आने वाले हैं अवकलन से संबंधित वो सारे ही जो पार्ट हैं आपके वो इम्पोर्टेंट ही आने वाले हैं। तो आपको वो जो है रिवीजन ज़रूर करना है हर एक क्वेश्चन का। तो आज के लिए हालांकि कम क्वेश्चन हुए लेकिन सही है, कोई दिक्कत नहीं, कम करेंगे लेकिन बेस्ट करेंगे, बस इतना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और जो भी बच्चे आज मेरी वीडियो में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और जो भी बच्चे अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट जरूर करें आप लोग कैसा समझ में आ रहा है और कैसा क्या आपको क्वेश्चन जो है लग रहे हैं, और जो भी है आपका मेरे क्वेश्चंस के लिए, तो वो आप मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताएं।